सो हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। जैसे कि मैंने रीस्टार्ट वीडियो डाला था कि मैंने टीचिंग एग्ज़ाम से स्विच कर दिया है और मैंने जो है अभी शुरू किया है कि मैं अपने जो 2-3 टारगेट एग्ज़ाम है मैं उन्हीं को लेके चलूँगी। तो अभी का ये है कि डे 1 की बातें मुझे ये आपसे करनी थी कि डे 1 अब रीस्टार्ट के बाद डे 1 हमारा कैसा रहा। तो ठीक-ठाक था। ऑन एवरेज अगर बोलेंगे कि तो काइंड ऑफ प्रोडक्टिव डे रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान हो चुकी थी तो उसको एग्ज़ीक्यूट करना था। और मेरा ये हुआ कि मैंने सोचा था कि आरओ, एआरओ और एएसआई लेके साथ में चलेंगे और लेके चल भी रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि आरओ, एआरओ में खाली जीके आती है और टाइपिंग होती है और एएसआई में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें से छोटा-सा पार्ट, मतलब ये कहेंगे कि कॉमन, दोनों का स्टैंडर्ड तो कॉमन नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें कॉमन है, उसको पहले फ़ोकस करते हैं। और दूसरा ये था कि दोनों में टाइपिंग है, तो अगर तो अभी का मेरा शेड्यूल ये है कि मैंने टाइपिंग शुरू की है फिर से। और दोनों में टाइपिंग है, तो कभी-कभार मैं आरओ-एआरओ का पैसेज ट्राई करती हूँ। उसमें अभी तक तो 25 माँगता है, लेकिन मैं 24, अभी तक मैं 24 तक ही पहुँच पाई हूँ, वो भी 1-2 बार ही, उतना तो अभी नहीं है। लेकिन ये है कि दोनों का करना, एएसआई में हिंदी, इंग्लिश दोनों होती है और मैंने पहले टाइपिंग दे रखी है, उसमें से बहुत अच्छा, उसमें क्वालीफाई तो नहीं हुआ लेकिन एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। तो मैंने अभी 2-3 चीज़ें ही मतलब 4, अगर आप बात करोगे, मैं 2 चीज़ें साथ में लेके चल रही हूँ। एक ये है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है और मैं फ़ोकस्ड हूँ एएसआई के सिलेबस पे, क्योंकि मेरे पास बहुत कम एग्ज़ाम बचे हैं। कल लेखपाल का आया है, प्री का, और उसमें हो भी गया है, लेकिन मुझे लेखपाल टारगेट नहीं करना है। उसमें बहुत ब्रॉड ऑडियंस है और वो 3.5-4 लाख लोग हैं। मेरे उतने अच्छे मार्क्स तो नहीं थे, लेकिन उतना था कि क्वालीफ़ाई हो जाए। तो क्वालीफ़ाई हो गया, पर उसको मुझे फ़ोकस नहीं करना है। मेरा अपना जो एग्ज़ाम है, मुझे उसी पे फ़ोकस करना है, मैं उसी को लेके चलूँगी। तो मेरा ये है कि मैंने एएस दोनों में टाइपिंग है, तो मैंने टाइपिंग शुरू की है, मैं टाइपिंग क्लास भी मैंने जॉइन की है। तो मैं टाइपिंग करने जाती हूँ और मैं उसकी क्लिप अगर लास्ट में होगा तो मैं लगा दूँगी कि अभी मेरी क्या स्पीड चल रही है टाइपिंग की। और हिंदी, इंग्लिश दोनों साथ में है और अभी 23, 24, 25 तक इंग्लिश में पहुँच पाई है, हिंदी में भी 19-20, 19-20 ही चल रहा है। और अगर पढ़ाई की बात करें तो एएसआई में मैंने बात करी थी कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी, वीडियो में भी बात की थी कि क्या-क्या आता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, पिछली बार मेरा एग्ज़ाम्स कैसे हुआ। तो उसके रिगार्डिंग ये है कि मैंने शुरुआत जो की है वो मैथ से की है। मैथ है, पॉलिटी है, यूपी जीके थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू किया है मैंने और कंप्यूटर है। बात ये कि इन सब के मेरे पास कहीं न कहीं नोट्स हैं, पहले से पढ़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन उतनी सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो एएसआई में था उसमें मार्क्स मेरे सबसे ज़्यादा जो ख़राब हुआ है वो मेरा स्टैटिक्स और करंट में हुआ था। तो मेरा ये है कि मुझे अभी से इस पर काम करना है। करंट पे तो मैं ज़्यादा अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि करंट मतलब अभी मैंने बहुत सोचा नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी लोग मान रहे हैं कि मई, मतलब सब बोलते हैं कि मई-जून में करा भी सकती है। तो करंट के लिए एक डेली स्ट्रेटेजी, डेली करंट अफेयर का एक वीडियो है, मैं उसको देख लेती हूँ। मैंने कई बार उनके बारे में बात की है। क्रैक एग्ज़ाम करंट अफेयर करके है, उनका आप डेली अगर सुनते हो तो रिवीजन बहुत हो जाता है। आप एक बार विज़िट करोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी बुक के लिए अभी मैंने कोई बुक नहीं ली है करंट की, और मैं अभी ले भी नहीं रही हूँ। जब जब एग्ज़ाम आएगा तो उसका लास्ट का 1 साल वाली ही लेंगे। मेरा मेन फ़ोकस स्टैटिक्स मुझसे बहुत गलत होते हैं, और एएसआई में कल ही मैंने उस पूरे पेपर की एक फिर से प्रीवियस ईयर जो मैंने दिया उसका एनालिसिस किया था। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका एक अलग से वीडियो डाल दूँगी कि क्या-क्या, किस-किस टॉपिक से, ख़ासकर मैथ्स में, मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में ख़ासकर कंप्यूटर में, और साथ-साथ मेरा जो सबसे वीक पॉइंट रहा है करंट और स्टैटिक का, हम उसके उसकी कल मैंने पूरी एनालिसिस की है। मतलब एक-एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा क्वेश्चन उसमें पूछा है एएसआई वाले में, और कैसे-कैसे क्या चीज़ें रही हैं। तो मैं उसी को मैंने लिखा, और मैंने उसमें से 3-4 टॉपिक निकाले कि मैंने 1 वीक का टारगेट लिया है कि मुझे 1 वीक में इतनी चीज़ें कवर करनी है। तो अभी का ये है कि पॉलिटी है, कि 1-2 लेक्चर पॉलिटी का हो जाता है। पॉलिटी में मैंने शुरू किया वही, आप पॉलिटी में कहाँ से ही शुरू करोगे, वही पार्ट से शुरू करोगे आप। पार्ट 1 हो गया, हर देश और राज्य की बात है, फिर पार्ट 2 में सिटीज़नशिप की बात होगी, फिर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, है ना? तो पार्ट 4 टीपीएसपी, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने इसे धीरे-धीरे उसको एक, मतलब अभी आप ये बोलोगे कि कंसिस्टेंसी, अभी का पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, प्रोडक्टिविटी पे बहुत फ़ोकस करने से ये हो जाती है चीज़ें कि फिर रश हो जाता है, थोड़ा-सा दिमाग को लाइट ही रख के चलना है। तो इसलिए ये है कि मेरा मेन फ़ोकस अभी ये है कि मुझे कंसिस्टेंसी पे ही ज़्यादा ध्यान
दिन है कि मतलब इतना फरवरी का जाने के बाद ये है कि चीज़ें रेगुलर चल सकें। तो और कंप्यूटर का ये है कि कंप्यूटर मैंने जब एएसआई का देखा तो उसमें बहुत ब्रॉड कंप्यूटर नहीं आती है। आप भी पीवाईक्यूज़ का देख सकते हो, या आप कहोगे तो मैंने जो फाइंड आउट करके जो लिस्ट बनाई है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो उसी उसी के उसमें जो चीज़ें पूछी गई थी या उसी के नियर बाई में ही चीज़ें कवर करनी है। इन डेप्थ कंप्यूटर ऑपरेटर में आती है, और वो बहुत ज़्यादा डेप्थ भी नहीं पूछ कहेंगे उसको, लेकिन ये है कि कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के कंप्यूटर में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उसमें खाली कंप्यूटर पे फोकस्ड है, वो 80 क्वेश्चन आते हैं। इसमें उतने नहीं आते हैं, सिर्फ 25 क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है। तो आप उसको और इसको दोनों को एक साथ लेके नहीं चलना है। तो मेन बात ये है कि और बाकी चीज़ें जो है, तो मेरा एएसआई का जो मेन पॉइंट ये था कि मुझे मेन फोकस उसमें मैथ्स में करनी है और करंट अफेयर और स्टैटिक्स पे करनी है। तो स्टैटिक्स मैंने, तो अभी का अगर हम बोलेंगे कि हाउ इज़ माय डे या डे वन की बात करेंगे, तो बस मेन फोकस इसी पे है कि कंसिस्टेंसी हो, और जो चीज़ें शुरू की हैं या जो टारगेट लेके चलो आप कि मुझे 1 दिन में, 2 दिन में या अगले कुछ घंटों में इसको ख़त्म करना है, उतना ही अगर आपसे हो जा रहा है तो आप इस चीज़ को ही लेके चल सकते हो। आप इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मेरा अभी डे वन का यही रहा है कि 2-3 सब्जेक्ट्स मैंने साथ में उठाए हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा इसको करना है और आगे चलना है लेके, और ये टाइपिंग करनी है, चाहे टाइपिंग बंद हो, चाहे खुली हो, या आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आप घर पे कीबोर्ड लेके, कि रोज़ उसकी 1-2 पैसेज, 3 पैसेज प्रैक्टिस करनी है। और मेरा ये है कि मैं सीख लूँ, क्योंकि अब 1 महीने हो गया मुझे टाइपिंग सीखते। सीख तो गई हूँ, लेकिन गैप इतना हो जाता है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा, मतलब स्पीड ही मेरी फिर से ख़राब जाती है। जैसे 10 दिन की स्पीड ख़राब हो गई, तो मैं फिर से जहाँ पे छोड़ा था मैंने वहीं पे पहुँच गई। तो इसका मेन यही है कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। तो अभी डे 1 का बस इतना ही अपडेट रहा है कि मैंने चीज़ें फाइंड आउट करके उस पे काम करना शुरू कर दिया है। बाकी आगे का जैसा होता है या आप जो बोलोगे मैं उस बारे में हम बात करेंगे। बाकी आगे के डेज़ कैसे जाते हैं हम इस बारे में भी बात करेंगे, और जो लोग लेखपाल में सेलेक्ट हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।